एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभ्यास ट्रिक। मैं दीपिका आपके लिए लेके आई हूँ 20 मिनट्स 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 1 इकोनॉमी का पहला मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आज हम। तो आई होप कि सब इंजॉय करेंगे और अपने लिए ना डेली में 20 मिनट्स निकाल लो, क्योंकि ये सीरीज सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अभी पता चल जाएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम अभी चर्चा कर रहे हैं। आज का पूरा सेशन जो है वो हम सेंटर की स्कीम्स जो अब तक आई हैं 2014 से लेकर के 2025 तक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी योजना 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी जिसके उद्देश्य थे देश को स्वच्छ बनाना, खुले में शौच को समाप्त करना? स्किल इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना या मेक इन इंडिया? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को। इस मिशन के अंतर्गत अब तक 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोग से अधिक हाउस होल्ड टॉयलेट बना चुके हैं। कई लाख ऐसे गांव हैं जिन्हें खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है, मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मिलकर के इसका संचालन कर रहे हैं। उद्देश्य है खुले में शौच की प्रथा खत्म करना, है ना। स्वच्छता को व्यवहार में बदलना, सामुदायिक जागरूकता लाना इस मिशन का उद्देश्य है। ठीक, ये फैक्चुअल डेटा आपको पता होनी चाहिए। चलिए, जो मैंने अभी प्रोवाइड करा दिए हैं, आई होप जब सेशन के बाद अब 1-2 बार इसे देखोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना लाभ देती है कृषि मजदूर, फेरी वालों, स्ट्रीट वेंडर्स को, महिला यानी SHG समूह यानी कि स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और डी ऑप्शन है सैनिकों के परिवार के लिए। क्या थी ये योजना, किसको लाभ देती है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरी वालों यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को, है ना। 2020 में ये आया, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना लेकर आई गई। कब? जब कोविड चल रहा था। इसके तहत क्या था, चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में। उद्देश्य था अस्थायी और स्ट्रीट विक्रेताओं को आर्थिक सहायता देना। इन लाभार्थियों को इसके तहत छोटे लोन देना ताकि वे छोटे व्यापार को चालू रख सकें। अगर वो इस लोन को चुकाने में देरी नहीं करते और टाइम टू टाइम लोन को चुकाते हैं तो इन्हें कैशबैक भी उसके तहत दिया जाता है, इस इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, कैशबैक भी दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, इसके अंतर्गत हजारों विक्रेता जो कोरोना के समय पे लॉकडाउन में प्रभावित हो गए थे, उससे काफ़ी राहत मिली और उनकी आजीविका जो है, उनका काम बने रहे इस तरीके से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल इंडिया मिशन का प्रारंभ हुआ कब हुआ? 2013, 2015, 2016 या 2018? डिजिटल इंडिया मिशन क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2015 में। डिजिटल इंडिया मिशन को लेके आया गया 2015 में। कब? 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत ये मिशन जो है, यानी डिजिटल इंडिया मिशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैती के तहत संचालित की जाती है। मैती के लक्ष्य हैं, क्या है? डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाना, ई गवर्नेंस में सुधार करना, IT सेक्टर का विकास करना, साइबर सुरक्षा मजबूत बनाना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, जो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं और भी ऑनलाइन जो गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए हैं, जब ये सब मैती के अंतर्गत डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट है। चलिए 6 पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चर में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। ठीक, ये डिजिटल इंडिया मिशन के प्रमुख लक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य है 2030 तक सबको घर, 2022 तक सबको पक्का घर, 2025 तक कच्चे घर समाप्त,
2035 तक झुग्गियां उन्मूलन। बताइए क्या है इसका आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 तक कच्चे घर समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत। तो कब हुई इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई है 25 जून 2015 में। मंत्रालय है इसका आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? गरीबों को किफ़ायती पक्का घर उपलब्ध कराना। कवरेज हुआ है अब तक 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी मिली है और लगभग 75 लाख घर जो है ऐसे हैं जिनका निर्माण पूरा किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी? 25 जून 2015 को, और इसके मंत्रालय है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ान योजना का उद्देश्य है अंतरिक्ष अनुसंधान, सस्ती क्षेत्रीय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना, डिजिटल शिक्षा या ग्रामीण कनेक्टिविटी। क्या है इसका आंसर? तो देखिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस्ती क्षेत्रीय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। उड़ान है ना, उड़े देश का आम नागरिक, कब आई? तो ये आई है आपकी 2016 में। इस योजना को कब लाया गया? 2016 में लेके आया गया, और इसके उद्देश्य हैं छोटे मध्यम शहरों कस्बों को हवाई मार्ग से जोड़ना, एयर कनेक्टिविटी बनाना, टिकटों में सब्सिडी, न्यूनतम किराया, उड़ानों का फोकस छोटे एयर पोर्ट्स तथा रिमोट इलाकों पर इनको कनेक्ट करना। ठीक, चलिए, इसमें लिखा है रिमोट और पिछड़े क्षेत्रों को मुख्य मार्ग से जोड़ना इसका लक्ष्य है। तो क्या था इसका स्लोगन? उड़े देश का आम नागरिक। कब लेकर के आया गया? 2016 में। चलिए, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? क्यों लाया गया? किसानों की बीमा हेतु, गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु, आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए, या शहरी वासियों के लिए? क्यों लेके आया गया प्रधानमंत्री शहरी कल्याण योजना? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब क्यों लाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु लेकर के आया गया था, और ये भी 2020 में कोविड के दौरान ही इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, मार्च में। मंत्रालय है इसका भारत सरकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत इसमें विभिन्न विभाग संबंधित है, जैसे कि सामाजिक न्याय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, हेल्थ। ठीक, ये सारे मिलकर के इसको संचालित कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके परिवारों को कोविड-19 के दौरान राहत सामग्री, मुफ्त राशन, नगद सहायता, ग्रामीण रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का प्रबंधन करना। ठीक है, और उनके उपाय करने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु इसका लाया गया। ठीक है ना। आई होप कि आपको मेरा सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसको इग्नोर ना करें तो आपके लिए बेहतर है। मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य हर गांव में वाईफाई, हर ग्रामीण घर को नल से जल उपलब्ध कराना, सिंचाई सुविधा, किसानों की आय बढ़ाना। बताइए क्या है इसका आंसर। जल जीवन मिशन, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हर ग्रामीण घर को जल जो नल से प्रोवाइड कराना, नल से जल उपलब्ध कराना। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में कब से शुरू हुआ है। तो शुरुआत इसकी 15 अगस्त 2019 में हुई। मंत्रालय है इसका जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उद्देश्य है सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना, ग्रामीण घर में नल से पानी उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। कवरेज क्या हुआ इसमें अभी तक कि अगर हम बात करें 2025 तक, दिसंबर चल रहा है अब, लगभग 10 करोड़ प्लस घरों को नल से पानी की सुविधा दी जा चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ हुआ 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2018 में। बताइए क्या है इसका आंसर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों लेकर के आई गई थी? इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि कीट, असामयिक मौसम होने वाले समय में होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ऐसा होता है ना, कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है। ज़्यादा बारिश होती है तो भी फसल नष्ट हो जाता है, और कम बारिश होती है तो उपज कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को ध्यान में रखकर उनको इन सब कारणों से, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से उनको बचाने के लिए लाया गया। ठीक है, इसमें कौन कौन कवर होते हैं? तो इनमें कवर होते हैं सभी किसान, चाहे वो स्थायी हो, लघु हो, सीमांत हो, सभी इसके लिए पात्र होते हैं। न्यूनतम प्रीमियम दर जो है गेहूं और धान की, तो इसके तहत 1.5% तय की गई गेहूं और धान के लिए, और 2% अन्य फसलों के लिए तय की गई है। और क्यों लेकर के आया गया, तो अभी हमने डिस्कस किया कि फसल को नुकसान होने से बचाने के लिए होने पर क्या करती है, बैंक में मुआवजा जो है गवर्नमेंट पहुंचा देती है, किसानों के खातों में पहुंचा देती है सीधे, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। मंत्रालय कौन सा है इसका? तो मंत्रालय है इसका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ये इसका यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंड अप इंडिया योजना ऋण देती है केवल किसानों को, SC ST और महिला उद्यमियों को, केवल युवाओं को या छात्रों को? बताइए क्या है इसका आंसर। स्टैंड अप इंडिया जो है, स्टैंड अप इंडिया वो SC ST और महिला उद्यमियों के लिए लाया गया था। ऑप्शन 20 का ठीक हो जाएगा। कब शुरुआत की गई? 5 अप्रैल 2016 में शुरुआत हुई, 5 अप्रैल 2016 में। मंत्रालय है इसका वित्त मंत्रालय। लक्ष्य है समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर ST ST, SC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स प्लस महिला उद्यमियों को व्यवसाय में स्टार्टअप के लिए आर्थिक सहायता देना इसका लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्हें व्यापार शुरू करने के लिए बैंक लोन भी मिलता है, और वो उनको मेंटरशिप भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अंतर्गत लोन की सीमा कितनी है? न्यूनतम लोन अगर लेते हैं तो 10 लाख प्रोवाइड कराए जाते हैं, 10 लाख है, और अधिकतम 1 करोड़ रुपए। यह लोन स्टार्टअप या व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा सीधे पात्र उद्यमी के खाते में जमा कर दी जाती है। ठीक है, समझ आई? तो ये सारे के सारे ये बहुत ही फैक्चुअल डेटा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिहाज से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होने चाहिए। कभी कभी वो ये पूछ लेता है कि स्टैंड अप इंडिया की न्यूनतम लोन की सीमा क्या है या अधिकतम सीमा क्या है ना। इस लिहाज से फैक्चुअल डेटा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बैंकिंग, सड़क निर्माण, प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव का आदर्श विकास, या फिर शिक्षा सुधार? बताइए क्या है इसका आंसर। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा, प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव का आदर्श विकास। चलिए, कब शुरू की गई? शुरुआत 2014 में हुई इसकी। मंत्रालय पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार मिलकर के इसका संचालन कर रहे हैं। उद्देश्य है कि प्रत्येक सांसद एक आदर्श गांव विकसित करेगा, एक गांव गोद लेंगे हर सांसद, और उसका वो विकास करेंगे। वहाँ पे स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे का एग्जामिन करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। और इसमें क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं? मुख्य विशेषताएं ये हैं कि सांसद स्वयं ग्राम का मॉनिटर करते हैं, ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय के लोग सहयोग करके आदर्श ग्राम योजना का संचालन करते हैं, ताकि एक गांव की जो एनवायरनमेंट है, गांव में जो गांव की बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार किया जा सके, और बाकी जो आगे के दूसरे अन्य गांव हैं वो भी उनसे प्रेरणा लेकर के अपने आप को डेवलप करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2014 में हुई, 2015 में, 2017 या 2018? बताइए क्या है इसका आंसर। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2015 में शुरू हुई थी स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत। कब की गई? 2015 में। चलिए, इसका मंत्रालय आवासन, मंत्रालय है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग
एंड अर्बन अफेयर्स। उद्देश्य क्या है? स्मार्ट टिकाऊ विकास शहरों का। इसका उद्देश्य है शहरों का स्मार्ट टिकाऊ विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा लेके आना, स्मार्ट समाधान करना, डिजिटल सेवाएं प्रदान करना और नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, इसके तहत 100 गाँव का चयन किया गया था, पहले 100 गाँव का चयन किया गया था और स्मार्ट सॉल्यूशन के रूप में ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वच्छता, जल आपूर्ति, स्मार्ट लाइटिंग, डिजिटल सेवाएं, ये सब इस मिशन के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जानी थी हर शहर में। ये चयनित 100 शहरों में, ठीक है, इनका क्रियान्वयन किया जाना था। यहाँ पे अगर लाइटिंग खराब है तो लाइटिंग करी जाएगी, ठीक है, जहाँ पे समस्या है, जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वहाँ पे वाटर ड्रेनेज का मेंटेनेंस किया जाएगा, जिससे कि शहरों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण जीवन वहाँ के लोगों को दिया जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला स्वास्थ्य जांच, गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा या मुफ्त दवाइयाँ देना। क्या था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। कब लेकर के आई गई ये? 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। शुरुआत 2016 में हुई, 1 मई को नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी। मंत्रालय इसका है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। लाभार्थी इसमें कौन है? एलपीजी परिवार की गरीब महिलाएं, एलपीजी परिवार की महिलाएं, ऐसे समझो, गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को ये सहायता देने के लिए लाई गई, जिसके तहत स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। दूसरा, जो खुले में खाना पकाने से होने वाले स्वास्थ्य समस्याएं हैं और खासकर महिलाओं में ये समस्या हो जाती है, क्योंकि घर में हाउस होल्डिंग का काम तो ऑलमोस्ट लेडीज़ ही करती हैं, तो इससे उनको बचाया जा सके, इसलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ अपडेट्स भी हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को अपडेट करके 2.0 इसका चलाया गया, लेकर के आया गया है नया वर्जन, जिसके तहत कनेक्शन के साथ साथ ई-केवाईसी ऑनलाइन सेवा सरल कर दी गई। गैस सिलेंडर की जो पहली रिफिल है वो सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराई गई। इसके लक्ष्य क्या हैं? अब जो नया अपडेट है इसमें ये है कि 8 करोड़ नए जो एलपीजी कनेक्शन है उनको शामिल किया जाएगा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए, स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ाने के लिए इस योजना को और इन्हेंस किया गया है, आगे इन्हेंस किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ाया गया है, ऐसा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राज्य द्वारा चलाई जाती है, पूरी तरह से केंद्र द्वारा संचालित है, केंद्र राज्य साझा से चलती है, ये केवल किसानों के बीमा हेतु लाई गई। बताइए क्या है? पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है पूरी तरीके से केंद्र संचालित है। ठीक है, शुरुआत कब हुई? 1 दिसंबर 2018 को। शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई। मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसका संचालन कर रहा है। इसको लागू किया गया 1 फरवरी 2019 के बजट के साथ। उद्देश्य क्या थे? किसानों की आय को बढ़ाना या फिर उनकी आय में सपोर्ट करना। किस तरीके से सपोर्ट करना? कि जब भी फसल लगेगी खरीफ, रबी, जायद की फसल के दौरान, ये 6,000 रुपये हर साल एक किसान को देंगे और ये जो है 3 किस्तों में 2,000 के रूप में उनके पास जाएगी। 3 सेशन में देंगे, खरीफ, रबी और जायद की फसल के दौरान। क्यों दी जाएगी? क्योंकि फसल उगाने के टाइम पे उन्हें किसी भी तरीके की फर्टिलाइज़र खरीदना हो, बीज खरीदना हो, तो वो उनके पास पैसे अगर नहीं हो, खासकर कौन? सीमांत किसान के लिए, तो वो समस्या नहीं होगी। उनके पास बीज रहेंगे, उनके पास उर्वरक रहेंगे, तो वो अपने खेतों पे फसल भी उगाएंगे। तो ये समस्या ना हो और वो अपनी फसल को उगाएं और अपनी आय में बढ़ोतरी करें, इसलिए इस स्कीम को लाया गया। और इसके तहत 6,000 रुपये हर साल जो है सीधे डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के तहत संबंधित किसान के पास पहुंचा दी जाती है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख? बताइए क्या है इसका आंसर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। शुरुआत कब की गई? 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई। 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई। मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य है गरीब परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देना। लाभार्थी 10.74 करोड़ परिवार जो है वो सेक 2011 के डेटा के आधार पर इनको चयन किया गया है। लाभार्थी इसके तहत चूज किए गए हैं सेक के तहत 2011 के डेटाबेस के आधार पर। कवरेज है जो सेकेंडरी और टर्शरी स्तर के उपचार है उसको ये कवर करता है। गंभीर समस्याएं जिनको हो जाती हैं, जो सेकेंड और टर्शरी में आने वाली जितनी भी डिसीज हैं, ठीक है, यह भारत में का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। हाँ, ये है। तो इसके तहत क्या होता है कि आप पेपरलेस, कैशलेस पूरे देश में पोर्टेबिलिटी होने के कारण कहीं पे भी इलाज करा सकते हैं। कोई इसमें जो मरीज है उसके पास क्या होना चाहिए? PMJE कार्ड होना चाहिए। PMJE कार्ड होना चाहिए। इसके आधार पर वो इसको दिखा करके पूरे भारत में कहीं पे भी संबंधित अपना इलाज करा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब शुरू किया गया? 2013, 2014, 2016 या 2017 में? बताइए क्या है इसका। ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या है, 2014 में शुरू की गई थी 2 अक्टूबर को। ठीक है, क्या कहता है? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई है। ठीक है, ठीक है ना, वही इन्फॉर्मेशन है कि अब तक जो है 10 करोड़ से अधिक हाउस होल्ड टॉयलेट बन चुके हैं। बहुत ऐसे गांव हैं, कई लाख ऐसे गांव अब हमारे पास हैं जहां पर ODF है, खुले में शौच मुक्त घोषित जिन्हें कर दिया गया है। इसका मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय ग्रामीण और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है ना। उद्देश्य तो आपको पता ही है कि खुले में शौच की प्रथा को खत्म करना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम बताइए। क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, उज्ज्वला ग्रामीण मिशन, प्रधानमंत्री क्षमता योजना। क्या है इसका आंसर? बताइए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, है ना। चलिए जान ले इसके बारे में, कब लेकर के आई गई, इसे कब लेकर के आया गया। ये 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है। मंत्रालय है इसको संचालित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय। उद्देश्य है गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका, रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना। मुख्य फोकस किस पे करी जाती है? स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने में और नए महिला उद्यमियों का निर्माण करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत है? बताइए। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? बताइए क्या है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता है ये। शुरुआत कब हुई थी? 7-8 में इसकी शुरुआत हुई। मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। एम है इसका खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, जैसे कि चावल, गेहूं, मोटे अनाज। ठीक। घटक है इसमें, जैसे आपका चावल मिशन है, गेहूं मिशन है, दाल है, मोटे अनाज को, और खासकर अभी हाल फिलहाल में तेल और तेल बीज को भी जोड़ दिया गया है इस कार्यक्रम के साथ, कि हम जो है जो ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं वो हम ना करना पड़े, हम आत्मनिर्भर हो जाएं। और इसमें फोकस किया गया है उन जिलों को जहाँ पर उत्पादन कम होता है, किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं उन एरियाज़ में जहाँ पर कम होता है, चाहे वो तकनीकी माध्यम से हो, आधुनिक तकनीक के माध्यम से, जिस भी माध्यम से हम वहाँ पे कर सकते हैं वो इस मिशन के तहत किया जाएगा, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और खाद्य उत्पादन में हम क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाएं। लाभार्थी किसान, विशेषकर छोटे और सीमांत किसान। ठीक है।
चलिए, क्योंकि ये उन्हीं के लिए से संबंधित मिशन है, तो डेफिनेटली उन्हीं किसान, छोटे सीमांत किसान नहीं होंगे ना, होंगे ना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम किसान योजना के संबंध में बताइए। लाभार्थी को 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या सही, क्या है, कूट सही कूट चुनिए। चलिए ठीक है, लाभार्थी को 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। यह पूरी तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है। हाँ, ये भी ठीक है। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। किस योजना के अंतर्गत 2019 में हर ग्रामीण गृहस्थ को नल से जल, टैप वाटर देने का लक्ष्य रखा गया था? स्मार्ट सिटी मिशन, मेक इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका आंसर मैं समझती हूँ सबको अब पता ही चल गया होगा। जल जीवन मिशन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना, 2019 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जेम टेनेट्री यानी कि जनधन आधार मोबाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है जीएसटी लागू करना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डिजिटल भुगतान या महिला सुरक्षा। बताइए क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जेम टेनेट्री का मतलब, ठीक है ना। चलिए, तो आज का हमारे 20 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो आपके सेंट्रल स्कीम्स हैं उनकी वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। आप इजीली आप रिवाइज कर सकें। और केवल हम इन्हीं की नहीं, इससे और भी आगे हम बैंकिंग से रिलेटेड सारे चैप्टर्स हम सब इसमें कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा से ज़्यादा PYQs इसमें आ पाएँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं PYQs तैयार कर रिवीजन करा सकूं, और फिर आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी इन्हीं PYQs से बना करके, ठीक है। इन्हीं PYQ को आधार बना करके नए क्वेश्चन नए तरीके से पूछूंगी, और डेफिनेटली आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में। अब पैटर्न हर एग्जाम्स का चेंज हो रहा है, आपको तैयार रहना है उसके लिए। और मैं एक बार फिर से कहूँगी, अगर आपको मेरा सेशन सच में पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।